हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है। आज हम फंक्शन में ही कांस्टेंट फंक्शन देखेंगे। कांस्टेंट फंक्शन और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, है ना। कांस्टेंट फंक्शन हो गया और कुछ जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब आप देखेंगे आज। ठीक है, तो आज चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन if such that R2R defined by if such that R2R का मतलब क्या है, जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर हो और कोडोमेन ऑल रियल नंबर हो, डिफाइंड बाय इक्वल टू f(x) इक्वल टू c। c क्या है? इसी को हम क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट बोल रहे हैं। कांस्टेंट इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। ओके, c कांस्टेंट मतलब कोई भी वैल्यू c का 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू है ना, हम मान सकते हैं। जैसे कोई एकदम फिक्स वैल्यू आ गया, ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4, जैसे x का कोई भी वैल्यू आप लीजिए, उसके लिए f(x) का वैल्यू c ही रहेगा। क्या रहेगा? f(x) का वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक बना सकते हैं, x का कोई भी वैल्यू लीजिए, जैसे 0 1 2, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक सब्जेक्ट R2R, मतलब डोमेन क्या शो कर रहे हैं हम? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर कहने का मतलब -∞ से लेकर के +∞ तक कोई भी वैल्यू केवल 1 2 3 4 नहीं, कोई भी वैल्यू -1 -2 -3 -1 2 के बीच में जितना भी संख्या है वो भी ले सकते हैं। -1 और -2 के बीच में कितना संख्या है? इन्फिनिटिव। तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, -1.5 या -1.59999 कुछ भी ले सकते हैं ना। तो कोई भी वैल्यू -∞ से +∞ तक हम लोग ले सकते हैं। उसके लिए मेरा कांस्टेंट फंक्शन में एक फिक्स y का वैल्यू आएगा, y f(x) c। यहाँ पर c क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू लिखा हुआ है। कोई भी वैल्यू के लिए, जैसे 0 भी लीजिएगा तो c ही आएगा। देखिए ये c है, समझ रहे हैं ना, ये c है। c कोई वैल्यू होगा 1 2 3 4, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो क्वेश्चन में कुछ फिक्स वैल्यू दे दें, है ना। तो 1 के लिए भी c ही आएगा, 2 के लिए भी c ही आएगा, 1.9 भी लीजिएगा उसके लिए c ही आएगा, 0.4 लीजिएगा उसके लिए भी c ही आएगा। मतलब ऑल रियल नंबर के लिए आपका जो y f(x) का वैल्यू मिल रहा है, ये c ही मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका आप लोग डोमेन क्या लिखेंगे? डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो गया, यहीं से क्लियर है। फंक्शन सीधे यहाँ पे लिख दे रहा है। फंक्शन क्या है? R2R है, मीन्स फंक्शन क्या है? रियल नंबर टू रियल नंबर, मीन्स इसका डोमेन रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर। अब आता है रेंज, है ना। रेंज क्या होगा इसका बताइए? एक फिक्स वैल्यू है क्या? c, तो क्या होगा रेंज इसका? रेंज इसका क्या बोलेंगे? एक c क्या है? एक फिक्स वैल्यू है, तो उसको क्या चीज में लिख देंगे? सेट में करके एक एलिमेंट के तौर पे शो कर देंगे। मतलब कि एलिमेंट को इसमें सेट में ऐसे शो करते हैं, और सेट का एक एलिमेंट है मतलब c। इसका क्या हो गया? रेंज एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया, वो वैल्यू क्या है? c है। ठीक है, अब आप लोग बताइए, क्या ये कांस्टेंट फंक्शन जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। देख लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन क्या बोले थे हम कल? f(x) इक्वल टू a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस डॉट डॉट nx टू द पावर n, वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे बताया था ना कल। तो बताइए f(x) का वैल्यू केवल a0 भी क्या है? एक कांस्टेंट ही वैल्यू है ना। तो ये कांस्टेंट फंक्शन भी क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। क्या है? कांस्टेंट फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 0 इसको बोल सकते हैं ना। इसमें x का पावर कितना है? a0 के मल्टीप्लिकेशन में x टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना।
किसी भी चीज के पावर 0 क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ठीक है, चलिए कल आइडेंटिटी फंक्शन में बताए थे, वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, अब हम लोग देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। देखिए हम लोग बच्चे से ही किसी भी संख्या का अगर मॉड लिखा हुआ रहता है ना, जैसे देखिए यही मॉडुलस फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू x होता है कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। 0 कब होता है, जब x का वैल्यू 0 होता है, और x का वैल्यू अगर लेस देन 0 है वहां पे क्या होता है, मॉड ऑफ x का वैल्यू -x हो जाता है। इसी कारण हम लोग बच्चे से ही कभी 8, 9, 10 से ही किसी भी संख्या का नेगेटिव का भी अगर -2 लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, +2 लिखते हैं, है ना। क्योंकि देखिए -2 क्या है, x से कम है कि नहीं, हाँ है, x से कम है तो मॉड ऑफ x है, तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, -2 लिखा हुआ है, x के जगह पर क्या है -2 है। इसका मतलब अगर इसमें हम शो करेंगे तो देखिए -2 तो x के जगह पर ही हो गया, उसके बाद इसके पहले क्या माइनस है, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू देखिए ये x पूरा मानिए, किसको मानिए, x का यहाँ पूरा मानिए -2, तो x क्या है 0 से छोटा है कि नहीं, 0 से छोटा होने के लिए क्या मॉड ऑफ x क्या डिफाइन कर रहे हैं, माइनस ऑफ x, तो माइनस और x का वैल्यू कितना -2, माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा 2। इसीलिए हम लोग जो मॉड में मॉड के अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। जैसे -5 है तो ये क्या हो जाता है 5 हो जाता है। ठीक है, तो इसको सही से लिख लेते हैं हम। The modulus function, देखिए इसमें भी लिख रहे हैं फ्रॉम f such that r to r, इसका मतलब क्या, डोमेन ऑल रियल नंबर और कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर। ओके, डिफाइन f of x इक्वल टू, है ना, डिफाइन बाय f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x। इसका वैल्यू क्या हो गया, x होगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x बराबर 0 पे क्या होगा 0, x लेस देन 0 पे क्या होगा -x। ठीक है, अब क्या है, इट इज डिनोटेड बाय, यहाँ पे तो लिखा है, लिख ही दिए हैं, मॉड ऑफ x को क्या चीज से डिनोट करता है, ऐसे डिनोट करते हैं ना, मॉड ऑफ x है। ठीक है, अब इसका बताइए, अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम इतना में ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए नहीं आ रहा ना, अच्छा चलिए देखिए, छोटा लिखना पड़ेगा ना, इस साइड लिख देते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू x होगा कब, जब x का वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 0, और x इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 पे क्या होगा 0 होगा, और x लेस देन
0 पे क्या होगा -x होगा। इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं ना, तो उससे हम लोग का डोमेन और रेंज पता चल जाएगा, है ना। देखिए इसका यहाँ पे क्या है, f of x इक्वल टू mod of x, इधर -∞ +∞ 0। अब देखिए x का इधर क्या हो गया 1 2 3 4 मतलब ग्रेटर देन 0, है ना। इधर क्या हो गया x का वैल्यू लेस देन 0, -2 -3 -4 -5। अब देखिए x ग्रेटर देन 0 पे क्या है वैल्यू x होगा। जैसे कि हम x का वैल्यू 1 लिए, x का वैल्यू देखिए इसके लिए भी हम लोग जैसे आप लोग 9 10 में बनाते होंगे ग्राफ, ऐसे हम लोग इसको भी कर देते हैं x और यहाँ पे क्या है mod of x, ठीक है। ये क्या है f of x इक्वल टू mod of x, है ना। ये क्या है f of x इक्वल टू mod of x। तो बताइए x का वैल्यू अगर हम -1 ले रहे हैं तो क्या होगा mod of x क्या हो जाएगा +1, 0 ले रहे हैं तो 0 हो जाएगा, 1 ले रहे हैं तो 1 हो जाएगा, है ना। -2 लिए तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। क्यों -2 कहाँ है लेस देन 0 पे है ना, x का वैल्यू किस पे एग्जिस्ट कर रहा है लेस देन 0 पे, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, अगर f ऑफ -2 अगर शो किए तो mod ऑफ -2 हो गया, माइनस मतलब माइनस ऑफ माइनस, देखिए mod ऑफ x लेस देन 0 पे क्या होगा माइनस ऑफ x, माइनस और x की जगह पे कितना है -2 क्या हो गया +2, इसलिए +2 हो गया। सिमिलरली 3 ले सकते हैं, 3 का 3 -4 ले सकते हैं, इसका +4 आ गया, है ना। तो देखिए हम लोग -1 सबसे पहले लिए हैं, x का वैल्यू -1 पे f ऑफ x का वैल्यू कितना आया 1, मतलब कि ये पॉइंट आ गया, है ना। 2 3 4 5। अब देखिए x का वैल्यू 0 पे 0 आ रहा है, -2 पे 2 आ रहा है ना। सिमिलरली 1 पे 1 आ रहा है, 3 पे 3, -4 पे 4, है ना। 4 पे भी 4 ही आएगा। समझिए कि ये कैसे हो गया, देखिए इसका ग्राफ कैसे जाएगा एकदम सीधा, है ना। अब बताइए इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर लिखे हुए ही है पहले, देखिए तो डोमेन इसका क्या हो गया ऑल रियल नंबर, है ना। मतलब x का कोई भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका डोमेन ऑल रियल नंबर हो जाएगा। मतलब x का कोई भी वैल्यू आप लीजिए -∞ से लेकर के +∞ तक के, ये किसी भी वैल्यू के लिए x का किसी भी वैल्यू के लिए बाय डिफाइन हो जाता है, इसीलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर। रेंज देखिए इसका जो आउटपुट आया है y = f ऑफ x का वैल्यू, वो देखिए कहाँ से कहाँ तक आया है, वही रेंज हो जाएगा, है ना। जैसे कि देखिए नीचे से ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखिए 0 को टच किया है ना, हाँ तो ये क्या हो जाएगा 0 पे क्लोज इंटरवल, 0 से कहाँ तक गया 0 से ऊपर देखिए जा रहा है। आप कुछ भी लिखिए, 6 पे 6 आएगा, 7 पे 7 आएगा, मतलब 0 टू इन्फिनिटी। इसका क्या हो गया रेंज 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ओके। अब नेक्स्ट लेते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या सिग्नम फंक्शन, ये समझ में आ गया।
सिग्नम फंक्शन कुछ नहीं, बस इसी का एक पार्ट है, मॉडुलस फंक्शन का ही है। देखिए ये फंक्शन if such that R to R defined by is equal to f of x equal to, देखिए अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका 1, x का वैल्यू इक्वल टू 0 है तो 0, x का वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। अब सोचिए ये कब आएगा, अभी बताए थे हम लोग मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अभी बताए थे हम लोग मॉडुलस फंक्शन। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लिख देते हैं, पता चल जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय सिग्नम SGNM सिग्नम ऑफ x, मतलब सिग्नम फंक्शन इसको बोल सकते हैं ना। SGNM ऑफ x क्या हो गया, ये सिग्नम फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं, आप लोग को पता चल गया होगा। देखिए अभी हम लोग क्या बताए थे, मॉड ऑफ x ना, x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ x। अब बताइए इसका ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, ऑब्वियसली बना सकते हैं। देखिए क्या है, x ग्रेटर देन 0 पे क्या वैल्यू आ रहा है, 1, 2, 3, मतलब कि इधर जो भी है x ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, इस साइड जो भी है x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 क्या होगा, यहाँ होगा, और x इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, 0, और x लेस देन 0 पे क्या आ रहा है, -1। ठीक, तो अब x लेस देन 0 क्या हो गया, इधर है ना, तो पूरा पे क्या आ रहा है, -1। यही इसका ग्राफ हो गया। अब बताइए इसका डोमेन एंड रेंज, बताइए क्या हो जाएगा, डोमेन इसका रियल नंबर हो गया है ना। रेंज बताइए, रेंज बताइए, ये मात्र इसमें 3 एलिमेंट ही रेंज होगा, -1, 0, 1। इसके अलावा और कोई आ रहा है इसका रेंज, मतलब इसका आउटपुट बाई का वैल्यू कोई और आ रहा है इसके अलावा, नहीं ना। इसका रेंज क्या हो जाएगा, एलिमेंट सेट में हम लोग लिख देते हैं, सेट के एलिमेंट में है ना। पहला नीचे चलते हैं -1, फिर दूसरा 0, तीसरा 1, यही इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, एक और फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग का।
greatest integer क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, हम लिख रहे हैं 2.51। नंबर लाइन थोड़ा सा बना देते हैं, इससे क्लियर हो जाएगी एकदम आपको। इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5। अब बताइए 2.51 है ना, इसको डिनोट क्या चीज से करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.51 हम पूछ रहे हैं, तो 2.51 कहाँ पे होगा, देखिए 2 और 3 के बीच में होगा, यहाँ पे होगा ना। तो यहाँ तक हम लोग कभी भी नंबर लाइन पे लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो इधर से हम लोग जाते रहिए, इधर से हम लोग चल रहे हैं। तो बताइए 2.51 यहाँ पे है, 2.51 यहाँ पे है ना। 2.51 तक पहुँचते पहुँचते इंटीजर कहाँ पे है, यहाँ तक पहुँचे हम लोग। तो उसके जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है, 2 है, 2 है ना। तो यही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 है ना। मतलब कि 2.51 बोले तो जो भी संख्या लिखे उसके जस्ट पहले जो भी इंटीजर होगा वही उसका वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे कि 3.4, इसका कितना हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.4 3 है ना, क्योंकि 3.4 के पहले जस्ट कौन सा इंटीजर है, 3 है। ऐसे ही अगर हम बोल दिया जाए -2.5, इसका बताइए -2.5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। क्या होगा इसका, क्या होगा बताइए, लेफ्ट टू राइट जाने के लिए बोले थे, लेफ्ट टू राइट जाने के लिए ना, तो इसके जस्ट पहले कौन सा है, -3। इसका क्या हो जाएगा -3, ठीक है। नहीं कि आप लोग कोई गलती कर देते हैं कि -2 लिख देते हैं, ये -2 नहीं होगा, -3 होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, हाँ एग्जाम्पल ठीक चल रहा है। अगर हमको बोला जाए 2.9999 का है ना, बताइए इसका बताइए क्या होगा 2.999 का। देखिए 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, देखिए 2.999 है ना, तो 0.9999 जो होगा वही फ्रैक्शनल पार्ट होगा। देखिए यहाँ पे लिखे है ना, फ्रैक्शनल पार्ट है जो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 0 इक्वल है, 0 से लेकर के 1 तक। 1 में देखिए इक्वल टू का साइन नहीं दिए हैं, मतलब कि 1 नहीं, 1 से कम कहाँ 0.9999 भी हो सकता है, ठीक है। तो 0 से 1 तक के, तो 2 प्लस 0.999, तो ये इसमें इंटीजर कौन हो गया, 2 है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया 2, ठीक है। अब
अब अगर बोला जाए आपको बताइए 1 का 1 इंटू 4 का बताइए, इसमें क्या हो जाएगा 4 प्लस 0, मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो गया 0 हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ले सकते हैं, 0 से लेकर के 1 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू है, मतलब कि 4 प्लस 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इंटीजर कितना है 4 है, तो इसका आंसर 4 ही हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसके बाद इसका हम लोग को रेंज पता चल जाएगा, है ना। डोमेन का ऑल रियल नंबर होगा, ये पे लिख दिया है, ये जैसे 8 पर मतलब -∞ से ∞ तक कोई भी वैल्यू लेंगे उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन होगा। अब देखिए ग्राफ इसका बहुत अच्छा है ना। जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं स्टेप फंक्शन। क्या पढ़ते हैं स्टेप फंक्शन, वो सेकेंड ईयर में पता चलेगा आपको, है ना, नेटवर्क थ्योरी में। देखिए अगर हम आप लोग बताइए, देखिए द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम एक्स सच दैट R to R, मतलब डोमेन रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर डिनोटेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। इसको कैसे पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स व्हेन 0 से 1 तक क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, किसका फ्रैक्शनल पार्ट, जो दिया हुआ रहेगा, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। अब बताइए 0 से x का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक अगर कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा। जैसे कि हम बोल दें कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.999 का बताइए क्या होगा इसका, तो आप क्या बोलिएगा सर 0 प्लस 0.999, तो इसका फ्रैक्शनल मेन इंटीजर कौन हो गया 0, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 0। इसका मतलब x का भी वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक के कोई भी वैल्यू लीजिए उसका आंसर क्या आ जाएगा 0 से, उसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, मतलब कि इसका आंसर 0 ही आएगा। अब देखिए 1 से 2 तक के कोई भी वैल्यू लीजिए उसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। इसको यहाँ रख लेते हैं हम लोग 2 3 4। अब देखिए 1 से 2 तक के मतलब कि 1 का इक्वल, देखिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 बोले तो कितना होगा 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0, इसका मतलब इसका आंसर क्या आया 1। फिर अगर हम ले रहे हैं 1.73 है ना, तो 1 प्लस 0.73 इसका क्या हो गया 0.73 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.73 है ना, तो इसका कितना आ गया इंटीग्रल पार्ट क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या है 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 1। तो देखिए 1 से 2 के बीच में एग्जैक्ट 2 नहीं, 2 से जस्ट वाले मतलब 1.999 तक, तो यहाँ पे क्या देंगे ओपन इंटरवल देंगे। ओपन इंटरवल कैसे दिया जाता है ऐसे, है ना। तो 1 से 2 तक के कोई भी संख्या लेंगे उसके लिए मेरा आउटपुट मतलब y = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा, इसलिए इसका आउटपुट कितना 1। ऐसा ही 2 से 3 तक के लेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा, है ना। फिर 3 से 4 तक के लेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर 3 आएगा। सिमिलरली -1 से 0 के बीच में लेंगे तो कितना आएगा, देखिए अगर हम लेते हैं -0.9, बताइए इसमें क्या होगा, देखिए 0
सॉरी -1 प्लस कितना हो गया 0.1 ना, -1 प्लस 0.1 करिए -0.9 आता है ना। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया 0.1, इंटीग्रल पार्ट कितना हुआ -1, मींस -1 से 0 के बीच में इसका आंसर कितना आएगा भाई का वैल्यू -1 है ना। इसका देखिए मतलब कि -1 से लेकर के 0 तक के कोई भी वैल्यू लेंगे उसका आंसर कितना आएगा -1। सिमिलरली ये -2 -3, अगर -2 से -1 तक लेंगे तो कितना आएगा -2, समझ रहे हैं ना। सिमिलरली ऐसे ही जाते रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है ये एक स्टेप नहीं लग रहा है, एक स्टेप टाइप का लग रहा है कि नहीं ग्राफ देखने से, इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पहले इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर एग्जैक्ट इक्वल, वहीं से है। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज बताइए। देखिए हम सेट में लिखे हैं, इतना हिंट कर दिए, हम सेट का साइन दिए। अब देखिए इसका रेंज देखिए कोई एक रेंज में नहीं आया है ना, मतलब -∞ से +∞ नहीं ना, एग्जैक्ट क्या आ रहा है -3 क्या है ये इंटीजर का पार्ट है, -2 क्या है इंटीजर का पार्ट है। -3 से लेकर -2 के बीच में कोई संख्या आया इसका आंसर नहीं ना, तो मतलब कि इसका रेंज क्या हो जाएगा। देखिए इसमें भी 1 से x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में कितना आंसर आया एग्जैक्ट 1 आया है, ये कि नहीं 0 to 1 के बीच में और कोई संख्या आ गई नहीं ना, मतलब कि ये इंटीजर ही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है इंटीजर, तो इसमें रेंज में क्या लिख दीजिएगा सेट ऑफ द इंटीजर है ना। रेंज इसका क्या हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर। ओके ठीक है, अब इसको क्या है नोट में करके लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए है ना। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन। नोट में करके लिखिए इट इज आल्सो कॉल्ड है स्टेप फंक्शन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ना, आपकी किताब से ही क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -3x + 2। ठीक है, इसका डोमेन हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या बताए थे, वो फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन था ना है ना। तो ये क्या लिखिएगा फॉर y इक्वल टू f of x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसका सॉल्यूशन
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज डिफाइंड, या तो सीधा लिखे y is equal to f of x is defined when x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो डिफाइन कब होगा, जब ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, तभी ना। जैसे कि अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो क्या बोलते हैं उसको, ये इमेजिनरी में आ जाती है ना, इमेजिनरी नंबर में ना, इमेजिनरी नंबर डिफाइन नहीं होती है ना, तो इसीलिए ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट 0 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब जो इसके अंदर लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग, क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब कि x माइनस 1 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए कभी भी ऐसा चीज आ जाना तो आपको अगर डाउट होने लगे कि हम इसका क्या वैल्यू लेंगे, तो सबसे पहले इसका हम लोग थोड़ा सा नंबर लाइन बना लेते हैं। देखिए x का कौन कौन सा वैल्यू आपकी नजर में आना चाहिए, 1 और 2, देखिए यही है ना, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x माइनस 2, तो पॉइंट कौन कौन आना चाहिए, 1 और 2 दोनों आना चाहिए, है ना। तो देखिए 0 यहाँ होगा, 0 मान लीजिए यहाँ है, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, और 2 लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। समझे कि यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 है, ठीक है, और इधर कहीं 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर माइनस इन्फिनिटिव है और इधर प्लस इन्फिनिटिव है। तो हम लोग ऐसा कोई भी क्वेश्चन के लिए आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो सबसे आसान तरीका है, पॉइंट इसका पता चल गया आपका 1 और 2, तो 1 और 2 लिख दिए। अब माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में कोई संख्या बताइए, सबसे हल्का वैल्यू 0 होगा, 0 है ना। अब 0 हम पुट करके इस यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे चेक करिए या तो यहाँ पर चेक करिए, कहीं पर चेक कर सकते हैं, नो डाउट एफ ऑफ एक्स पे डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए क्या आता है, 0 पुट करिए, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, मीन्स 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 माइनस 0 प्लस 2, इसका मतलब क्या आ गया 2। अब 2 क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या है 2 पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखे, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव। अब एक इंटरवल इसमें देखिए कितना इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी 1 टू 2 2 टू इन्फिनिटी, 3 इंटरवल है ना, माइनस इन्फिनिटी से 1 से 2 2 से इन्फिनिटी। तो हम किसी भी एक इंटरवल पे चेक कर लेंगे, उसके बाद सारा को हम अल्टरनेट वे में लिख देंगे। जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में अभी हम चेक किए एफ ऑफ एक्स क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच हम एक 0 भी वैल्यू लिए, जिसपे एफ ऑफ 0 हम अभी चेक किए, तो क्या आता है 2 क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव। अब खुद लिख देंगे, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट आप लिख सकते हैं ये पॉजिटिव ये निगेटिव फिर पॉजिटिव, ये अल्टरनेट वे में चलता है, ठीक है, माइनस ये प्लस आ गया, इसका निगेटिव फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखे थे इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, कि ये फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहने का मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है, 0 के बाद क्या होता है पॉजिटिव ही होता है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहने का मतलब पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव कहाँ कहाँ आता है, एक तो एक इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, और दूसरा 2 टू
इन्फिनिटिव, तो इसका डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटिव से 1 और फिर 2 टू इन्फिनिटिव, समझ गए। तो इसका डोमेन क्या हो गया, देखिए माइनस इन्फिनिटिव कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना माइनस इन्फिनिटिव, इसीलिए यहाँ पर देखेंगे पहले ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू कहाँ तक 1, एग्जैक्ट 1 इक्वल होगा, हाँ क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो 1 पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल दिए। अब देते हैं हम लोग यूनियन का साइन, ठीक है, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, निगेटिव वाला छोड़ देंगे ना, हाँ छोड़ देंगे। अब 2 देखिए 2 से फिर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। चलिए यही इसका क्या हो गया, डोमेन। आपका क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा था, डोमेन ही पूछ रहा था, निकल गया, ऐसे ही निकालिएगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।